नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इस वक्त दुनिया में एक विवाद ढूंढिए 10-10 मिल जा रहे हैं थोक के भाव में। नया विवाद जो बढ़ रहा है, विवादित तो था ही लेकिन अब वो बड़ा होता चला जा रहा है और पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उसकी बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया दक्षिण कोरिया की। दरअसल नॉर्थ कोरिया अचानक से फिर से बहुत तेजी से वो मिसाइलों का परीक्षण करने में जुट गया है। लगातार वो रोज कोई ना कोई मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, जिससे जो उस इलाके के हालात हैं वो काफी चिंताजनक बने हुए हैं। अमेरिका के दबाव को वो धता बताते हुए लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और अब तनाव इसलिए बढ़ गया है कि इस बार नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। वहीं जापान ने भी चेतावनी जारी कर दी है। इसलिए उस पूरे इलाके में इस वक्त बहुत तनाव बढ़ा हुआ है। क्या है पूरी खबर, ये इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों को ताक पे रखते हुए उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण किया है, जिसे लेकर कई देशों ने चिंता जताई है। दक्षिण कोरिया की ओर से बताया गया है कि उत्तर कोरिया ने ईस्ट सी की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने भी पानी के भीतर प्रक्षेपित अपने पहले मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के कार्यालय ने बयान जारी करते हुए बताया है कि देश में निर्मित पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM को परीक्षित किया गया। कार्यालय ने जानकारी दी है कि मिसाइल को 3000 टन की श्रेणी की पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया गया और वो अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा। दक्षिण कोरिया ऐसा पहला देश बना है जिसने बिना परमाणु हथियार होते हुए इस मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, उत्तर कोरिया और भारत सहित SLBM का परीक्षण या विकसित करने वाले अन्य देशों ने आमतौर पर उन्हें परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया है। दक्षिण कोरिया के अधिकारी बताते हैं कि उत्तर कोरिया ने हाल के साल में अपने खुद के SLBM की एक सीरीज का परीक्षण भी किया है और उन्हें तैनात करने के लिए एक परिचालन पनडुब्बी का निर्माण भी वो कर रहा है। दक्षिण कोरिया की तरफ से बताया गया है कि उसके इस मिसाइल को रखने के लिए पीछे का जो उद्देश्य है वो खतरों से लड़ने के लिए खुद को सक्षम बनाने का है। इतना ही नहीं, इस उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद जापान ने भी बयान जारी किया और मिसाइल प्रक्षेपण को अपमानजनक बताया और कहा कि यह क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। देश के प्रधानमंत्री जो हैं योशिहिदे सुगा, उन्होंने कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। हम अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और दूसरे संबंधित देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो कुल मिलाकर हालात कुछ ऐसे हैं कि किम जोंग उन पूरी दुनिया की जो बात है, जो आदेश, जो नीति निर्धारण हो रहा है, उन सबको वो ताक पर रखकर अपने देश के लिए लगातार जो है वो मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। उनके ताकत का बढ़ने से जो है वो लगातार जो दक्षिण कोरिया है और जापान, क्योंकि वो बिल्कुल आसपास के इलाके हैं, इसलिए वो ज़्यादा अपने आप को खतरे में पाते हैं और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। इसलिए भी इस तरीके के परीक्षण से जो है वो स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। अमेरिका भी लगातार नॉर्थ कोरिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तमाम प्रतिबंधों से भी नॉर्थ कोरिया जूझ रहा है, उसके बावजूद भी वो इस तरीके का परीक्षण कर रहा है। हाल में भी उसने इस तरीके के परीक्षण किए थे। अब जो सुरक्षा परिषद है यूएन का या अमेरिका, ये देखना होगा कि अब ये लोग कैसे नॉर्थ कोरिया के से निपटने की जो है वो तैयारी करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।